Hello, friends. Welcome back to He-Man and He-Man Fun and Fitness. अभी आज का जो टॉपिक है वो है फ्रूट और जो शुगर होता है उसके ऊपर। बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रूट में शुगर है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। तो क्या ये सच है या झूठ है? तो इसके लिए देखना, एंड तक देखो और समझो कि क्या है एक्चुअल में रीज़न और फैक्ट क्या है। तो आते हैं टॉपिक पे। अभी जब आप एक नॉर्मल शुगर लेते हो जो आप यूज करते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज के अलावा कुछ नहीं है। विटामिन्स नहीं है, ना फाइबर है, ना कुछ है। तो जब आप उसे लेते हो वो सबसे प्योर फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। तो जब आप उसे लेते हो तो वो बॉडी में जाता है और उसका और कोई काम नहीं होता है, बट सिर्फ वो ग्लूकोज फटाक से रिलीज करता है। और बात जब आता है फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज नहीं होता या फिर ग्लूकोज के जस्ट पहले वाला फॉर्म नहीं होता। फ्रूट्स में होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज में होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जब आप फ्रूट खाते हो तो फ्रूट्स के अंदर फाइबर भी होता है एक सर्टेन लिमिट तक। किसी फ्रूट में फाइबर ज़्यादा है, किसी फ्रूट में फाइबर कम है। तो अभी आपको फ्रूट क्रिस्पी क्यों लगता है या फिर फ्रूट चबाना क्यों पड़ता है? वो फाइबर की वजह से। फ्रूट इंटैक्ट क्यों रहता है? वो फाइबर की वजह से। उसके अंदर जूस तो होता है, लेकिन वो इंटैक्ट क्यों रहता है? फाइबर की वजह से। फाइबर उसे एब्जॉर्ब करके रखता है। तो फाइबर जो शुगर रिलीज होना चाहिए उसको स्लो डाउन करता है। और ये होता है, ये है आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है, जो शुगर होता है आपका, जो फ्रूट होता है आपका, उसमें फाइबर के साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी आपको मिलते हैं। तो एक जगह है फ्रूट और एक जगह है जो शुगर है, कॉमन शुगर जो आप यूज करते हो। तो शुगर में आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, जबकि फ्रूट से आपको विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा बहुत अमाउंट में प्रोटीन और फिर आपको फाइबर भी मिलता है। किसी किसी फ्रूट में बहुत कम है, किसी किसी में अच्छा खासा अमाउंट में फाइबर रहता है, लेकिन फाइबर होते हैं काफी, ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स में। तो ये हो गया दो पॉइंट्स, दोनों की बात है। अभी फ्रूट को जब आप जूस करते हो, जूस बनाते हो फ्रूट के, तो मोस्टली आप लोग जब जूस बनाते हो आप लोग उसमें से उसका पल्प निकाल देते हो। ठीक है, तो जितना हो सकता है अगली बार अगर आप जूस पीना पसंद करोगे तो पल्प को या फिर उसका जो एसेंस है या फिर जो मटेरियल है उसका, उसको फेंको मत, यूज करने देखो जूस के अंदर। और बात आता है जूस और अगर नॉर्मल शुगर की, फ्रूट जूस और नॉर्मल शुगर की, स्टिल फ्रूट जूस में जो है वो अभी भी फ्रक्टोज ही है, उसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। और जो दूसरी बात है, उसमें भी आपको मिलेगा मिनरल्स, विटामिन्स, जो आपको कॉमन शुगर में नहीं मिलने वाला है। तो मैं सजेस्ट करूंगा फ्रूट्स हमेशा ऐसा होल ही खाए, जूस जितना हो सकता है अवॉइड करें। मन करे तो पियो। ये नहीं है कि एक फ्रूट जूस और एक शुगर सेम होता है, बहुत फर्क है। शुगर में सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला है और ग्लूकोज मिलने वाला है, जबकि फ्रूट जूस है उसमें आपको जूस के साथ विटामिन्स भी मिलेंगे और मिनरल्स भी मिलेंगे। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना। और जब आता है फ्रूट्स और शुगर की, तो एक फ्रूट है डेट्स या फिर वाटरमेलन भी बोल सकते हैं। डेट्स और वाटरमेलन, डेट्स और वाटरमेलन, तो ये दोनों फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो लोग देखते हैं कि डेट्स में बहुत ज़्यादा शुगर है, लेकिन अगर उसे आप सही टाइम पे लेते हो, फॉर एग्जांपल वर्कआउट के बाद, एक्सरसाइज के बाद, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, योगा के बाद, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो जहाँ पे आपका बॉडी टायर्ड होता है और फिर आप उसे खाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि डेट्स जल्दी रिकवरी करने में हेल्प करेगा। प्योर फॉर्म ऑफ शुगर से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको उस चीज़ के साथ थोड़ा बहुत फाइबर, आयरन
विटामिन्स और जो एनर्जी है वो भी मिलने वाला है। तो बात सिर्फ इतना है कि आपको कोई चीज़ खाने का सही टाइम पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप डेट्स खा रहे हो या वाटरमेलन खा रहे हो तो आपको कब खाना चाहिए आपको वो पता होना चाहिए। अब बात आता है वाटरमेलन की, तो वाटरमेलन भले ही जल्दी ग्लूकोज छोड़ता है लेकिन उसका ग्लिसेमिक लोड बहुत कम है। ग्लिसेमिक लोड पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे, वो आप लोग देखना ज़रूर, ठीक है? तो आपको समझेगा उसका ग्लिसेमिक लोड कम होने की वजह से जो वो शुगर रिलीज करता है वो भले ही फास्ट हो लेकिन वो कम है। तो बहुत फर्क है। सो फ्रेंड्स, फ्रूट्स बिंदास खाना चाहिए और लिमिट में खाना चाहिए। और अगर आप फ्रूट ऐसा होल खाओगे तो ज़्यादा खा भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, तो आप एक लिमिट से ज़्यादा खा नहीं पाओगे। और फ्रूट्स हमेशा इन बिटवीन मील्स ही लेते हैं, तो ऑफकोर्स वो कभी भी सरपास नहीं होगा। सो होप सो आपको ये वीडियो में समझ में आया है कि फ्रूट्स और जो नॉर्मल शुगर होता है वो बहुत अलग होता है और दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर आप सिर्फ शुगर की भी बात लो तो फ्रूट के फ्रुक्टोज को ब्रेक डाउन होने के बाद ही वो ग्लूकोज बनता है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम और एनर्जी जाता है। जबकि शुगर जो होता है वो एक डायरेक्ट फॉर्म, ऑलमोस्ट डायरेक्ट फॉर्म, और जो ग्लूकोज आप लेते हो वो एकदम ही डायरेक्ट फॉर्म, फाइन फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। फ्रूट्स एज अ होल आप बिंदास खा सकते हो और लिमिट में ही खाओगे। अगर आप ऐसा होल खाते हो तो बॉडी जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लेगा, ठीक है? और मील्स के बाद मील्स में फाइबर रखना, तो आपको एक्सेस भूख नहीं लगेगा। पानी पीना ताकि आपको ओवर भूख ना लगे, ठीक है? तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा और आप ये नॉलेज को बांटना चाहते हो तो, ठीक है? मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। इंस्टाग्राम का आईडी मैं फ़ोटो डालूंगा और डिस्क्रिप्शन पे भी डालूंगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर।